अगर आपके भी 2 4 4 5 बाल सफेद हैं तो क्या आप उसके ट्रीटमेंट के लिए भागोगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो एक मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। बट येस, अगर बिफोर 30, अगर आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो और तब आपको लग रहा है कि ढेरों बाल आपके सफेद दिखाई दे रहे हैं, आप हाथ फेर हो तो आपको सफेद ही सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं, देन येस, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ग्रे हेयर इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। लेकिन अगर यही ग्रे हेयर आपके 30 से पहले आने लग जाए, वो भी ढेरों निकलने लग जाए, देन इट्स इंडिकेट कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर वाइटामिन नहीं मिल रहे हैं, इन सबकी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हुई। अब जब ये प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को डील करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। दे आर द सम पीपल जो इसको बहुत ही नॉर्मली लेते हैं, बहुत ही कैजुअली लेते हैं, दे आर हैप्पी विद दिस चेंज एंड दे एक्सेप्ट दिस चेंज। सम पीपल्स आर देयर जो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि भाई मतलब इतना ज्यादा उनको टेंशन हो जाएगा, ज्यादा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं उस टाइम पे कि मतलब क्या हो गया, ये अचानक से मेरे इतने सफेद बाल क्यों निकलने लग गए। अब अचानक से तो कोई चीज हुई नहीं, सबसे पहली बात ये बहुत धीरे 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 कुछ हुआ, डेफिशिएंसी हुई और एक लिमिट आई जब उसने अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया। चलो भाई, अब कुछ भी है लेकिन आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपने खुद में अपने आप में ले लिए, और फिर क्या होता है, हम बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, बहुत सारी अलग अलग लिंक को गो थ्रू करेंगे, चेकआउट करेंगे, और उस टाइम पर ना वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग इतने ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि दे एक्सपेक्ट दैट सम मैजिक वुड हैपन एंड द ग्रे हेयर वुड बी रिवर्स्ड। बट इज इट रियली पॉसिबल? एक बात बताओ, प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचो। जब आपकी आंखें वीक होना शुरू होती हैं, आंखें कमजोर होती है, और आपको ये चीज लग जाता है जब आप क्लास के पीछे वाले बेंच पे बैठते हो कि आपको बोर्ड पे अब साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो क्या होगा, खुद सोचो। अगर आप उस चीज से भागोगे, उसको अवॉइड करोगे, ये सब दिमाग में टेंशन लेकर बैठ जाओगे, तो होगा क्या कि ना तो वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व होगी, उल्टा जो वो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका नंबर अगर पहले 1 नंबर का चश्मा लगने वाला था तो वो आपका 2 2.5 नंबर का लग जाएगा, जितना ज्यादा आप उसको डिले करते चले जाओगे। दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते थे कि भाई आपको जैसी ही प्रॉब्लम पता चली कि मुझे दूर से, जैसे आपको पता चला कि मुझे दूर से साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आपने उस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया, आपने समझा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चश्मा और आई ड्रॉप दे दी। अब हुआ क्या कि आपका, ठीक है, आपको चश्मा लगा, जो आपका नंबर आ गया वो आ गया, लेकिन ये नंबर और ज्यादा बढ़ने से आपने कहीं ना कहीं रोक दिया, तो उस प्रॉब्लम को आपने और बढ़ने से रोक दिया है। अब वो नंबर आपका वहां जाके स्थिर हो गया। अब आपने अपना लाइफस्टाइल, अपने खान पान में चेंज कर लिया, आई ड्रॉप प्रॉपर डालनी स्टार्ट कर दिए, स्पेक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, और वो नंबर आपका रुक गया, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है कि अगर आपके सफेद बाल निकले हैं और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिना कुछ खान पान में चेंज किए, बिना अपने लाइफस्टाइल में चेंज किए, बिना कुछ भी किए, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके जो सफेद बाल है वो काले बाल हो जाएंगे, तो ऐसा तो कोई मैजिक खुद से होगा नहीं। और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। बहुत ऑब्वियसली चीज है, आप अभी आपके सफेद बाल होने शुरू हुए हैं, अभी आपके 20 सफेद बाल दिख रहे हैं, आप 1 महीना बाद देखना आपको डबल दिखेंगे अपने सफेद बाल, जो बहुत नेचुरली होगा। या तो आप उसको ट्रीट कर लो, या अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, खान पीन जो भी आपको करना है वो चेंज करो, प्रॉपर सप्लीमेंट्स लो, नहीं तो वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, बहुत नॉर्मल है। तो मतलब तीसरे कैटेगरी के लोग वो आते हैं जिनको प्रॉब्लम पता चली, उन्होंने उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया, एज अ रिजल्ट उनकी वो समस्या और बढ़ी नहीं, उन्होंने उस समस्या को वहीं पर रोक दिया और उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ना तो वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, और हो सकता है कि अगर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो तो धीरे धीरे आपके जो पहले के सफेद बाल थे वो भी धीरे धीरे काले होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन मिलने लगेगा, प्रॉपर मिनरल्स मिलने लगेंगे, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जब प्रॉपर एक अच्छे से मेलानिन प्रोडक्शन होगा तो आपके जो बालों का एक नेचुरल कलर है, जो ब्लैक कलर है, वो वापस से आ जाएंगे, तो आपके जो ग्रे हेयर है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू गाइस सम ऑफ द बेस्ट वे, नेचुरली तरीके से हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे अपने ग्रे हेयर। एंड बिलीव मी, अगर आपने मेरे बताए हुए ये 6-7 स्टेप को फॉलो किया फॉर द नेक्स्ट 45 डेज, आई एम एश्योरिंग यू कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अजमाओ, रिजल्ट लो, आकर मुझे कमेंट करके बताना, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। लेकिन आपको बशर्ते आपको जो जो मैं 7-8 स्टेप बताऊंगी वो रोज करना है, बिना एक भी दिन मिस किए, पूरी पॉजिटिविटी, पूरी एनर्जी के साथ फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। मैं भी यही हूँ,
आप भी यही हो, 45 डेज करो और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को पहली बार देखा है, मैं बताना चाहूंगी कि आप देख रहे हो HPT बाय शालिनी। यहाँ पर वीडियो शेयर की जाती है रिगार्डिंग हेल्थ, हेयर एंड स्किन। सारे नेचुरल रेमेडीज मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ और सिर्फ वही रेमेडीज मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ जिसका मुझे पता है कि भाई वो आपको रिजल्ट देगा। मैं कुछ भी कहीं से सुना देखा आपको नहीं बताऊंगी। जब खुद पर वो चीज मैंने आजमाई होगी, ट्राई किया होगा, देन आई विल शेयर विद यू गाइज। सो इफ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट, अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इन टू द वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट वेज, द नेचुरल वेज following which we can treat gray hair problem. So number 1, start taking आंवला juice every day. विंटर का सीजन है, मार्केट में ढेरों आंवला और कैरेट्स आपको मिलेंगे। आज से ही आंवला जूस पीना शुरू कर दो। आपकी मर्जी है, आप रो आंवला खाना चाहते हो वैसे खा लो, पकाकर आंवला खाना चाहते हो वैसे खा लो। तो आपको जूस कंज्यूम करना है इसका फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। ना सिर्फ आपके बालों के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ, आपके स्किन पर बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। इसके साथ साथ आंवला जूस तो हमें पीना ही है, साथ में कुछ और सुपर फूड्स हमें इंक्लूड करने हैं अपने डाइट में, जैसे कि सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट हमें इंक्लूड करने हैं, पनीर, दही, मक्खन, चीज, जो भी खाना है आपको स्टार्ट कर दो खाना, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा है कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, इतना सारा इनमें भरपूर मात्रा में है। जब आप इन सब का इंटेक बढ़ा दोगे ना तो मेलानिन प्रोडक्शन खुद ब खुद बढ़ेगा और आपके जो ग्रे हेयर है वो खुद रिवर्स हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर नॉन वेज खाते हो तो एग, फिश खाना स्टार्ट कर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंक्लूड करो अपने डाइट में, जैसे कि ब्रोकली हो गया, साग हो गया, जितनी पत्तेदार वाली सब्जी होती है इनमें आयरन की भरपूर मात्रा है। मशरूम को इंक्लूड करो, उसमें कॉपर की भरपूर मात्रा है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप इंक्लूड करोगे ना अपने डाइट में, तो इन सब से आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने ग्रे हेयर पे। नंबर 2, स्टार्ट यूजिंग ओनली हर्बल एंड माइल्ड शैम्पू। हर्बल शैम्पू यूज करना है, माइल्ड शैम्पू यूज करना है। अगर आप मार्केट का हर्बल शैम्पू लेना चाहते हो, गो विद इट। मेरा फेवरेट हर्बल शैम्पू है वो है, ये एक पाउडर आता है मार्केट में जिसमें 3 इंग्रेडिएंट का वो बेसिकली मिक्सचर है, आंवला, रिठा और शिकाकाई। वो ले आओ और उसको क्या करना है, रात के टाइम पे 2-3 चम्मच एक लो और काली कढ़ाई, छोटी सी काली कढ़ाई ले लो। अगर आपके पास मार्केट से मिल जाएगा तो बहुत ही अमेजिंग रहेगा, क्योंकि काली कढ़ाई मतलब आयरन, मतलब इनडायरेक्टली भी आप आयरन अपने बालों को दे रहे हो। तो काली कढ़ाई में 2-3 चम्मच घोल के भाई उसका पेस्ट बना के पानी में भिगोकर पेस्ट बना के रख दो। पूरी रात उसको ढककर रखे रहने देना। सुबह के टाइम ये आपका एक शैम्पू है जो आपको यूज करना है अपने बालों में। पहले अपने बालों में लगा लेना और फिर उसको 10-15 मिनट के लिए लगे रहने दो, क्योंकि सारा नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसका मिलेगा और ना सिर्फ आपके बालों के कालेपन के लिए, आपके बालों में शाइनिंग देगा, आपके बालों को हेल्दी रखेगा, रूट से उनको मजबूत कर देगा। तो बहुत ही अमेजिंग, आपके बालों में भी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मतलब बहुत सारे इसके अमेजिंग बेनिफिट हैं। तो मॉर्निंग में उठकर आपको क्या करना है, आपको 10-15 मिनट के लिए अपने बालों में लगा लेना और फिर सिंपल पानी से आपको वॉश कर लेना है। अच्छे से आपको बालों को धुल लेना है और फिर ड्राई कर लेना है। तो आप देखोगे ना इसके मतलब इतने अमेजिंग बेनिफिट है गाइस। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीजों में लगेंगे कि आपके बालों में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। नंबर 3, स्टार्ट इंक्लूडिंग रॉ अनियन इन योर डाइट। खाने में आपको कच्चा प्याज यूज करना है और साथ ही साथ शैम्पू करने से पहले जो आप तेल यूज करोगे वो भी आपको अनियन ऑयल यूज करना है। हम सबको पता है कि जो तेल है, जो अनियन है, वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे आप हेयर लॉस वाली प्रॉब्लम की बात करो, हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम की बात करो या ग्रे हेयर की बात करो, इसका बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अनियन की मात्रा बढ़ा देना भाई, जब भी आप दोपहर में खाना खा रहे हो, रात में खा रहे हो, एज अ सैलेड की तरह उसको आपको अपने डाइट में भी इंक्लूड करना है और अनियन का ऑयल भी आपको अपने बालों में लगाना है। या फिर इसका एक दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये भी कर सकते हो कि आप करी लीव का भी ऑयल अपने बालों में लगा सकते हो, क्योंकि करी लीव्स भी बहुत ही अच्छी रहती है, उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर आपके घर में पेड़ है ना करी लीव्स का, तो मतलब रोज सुबह उठ के आपको कुछ करी लीव्स खाना भी शुरू कर दो और उसका बालों में तेल लगाना भी शुरू कर दो। मतलब बहुत ही गजब का रिजल्ट देता है ये। नंबर 4, एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए। अगर लाइफस्टाइल में आप थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव चेंज ले आओ ना, तो आपको खुद ब खुद बहुत सारी चीजों में ना बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है ना वो है फीट टच पोस्चर। तो आपको जैसे मैं भी वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको फीट टच करना है, 1 मिनट के लिए होल्ड करना है और ऐसा आपको 2-3 बार करना है, बस ज्यादा नहीं,
3-4 बार कर लो, मोर देन इनफ हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं? टू सर्कुलेट ब्लड, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़े। इसके साथ ही हमें क्या करना है? साथ ही हमें करना है नेक्स्ट 5 मिनट के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप अनुलोम विलोम, कपाल भाती कर सकते हो। तो हमें मतलब टोटल 7 से 8 मिनट का ही एक्सरसाइज मैं आपको करने को बोल रही हूँ। बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं मांग रही हूँ लिटरली गाइस। मतलब अगर आपको एक्सक्यूज बनाना है तो डिफरेंट चीज है, और एक्सक्यूज हम लोग बहुत इजीली बना भी लेते हैं कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता, मुझे तो मॉर्निंग में उठ के ऑफिस जाना होता है ये वो। लेकिन 7-8 मिनट बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही मॉर्निंग में, अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं, आप इवनिंग में करो, लेकिन डेली बेसिस पे करना, मॉर्निंग या इवनिंग। 7-8 मिनट का ही मैंने बोला है, बहुत ज्यादा आपको नहीं बोला है। 3-4 मिनट के लिए फीट टच वाला कर लेना पोस्चर, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और साथ ही साथ 5 मिनट के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेना। बस 7-8 मिनट एक्सरसाइज करना, रिजल्ट देखना 45 डेज बाद। नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दौरान जब तक हम 45 डेज में, जब हम हर्बल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, अनियन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, करी लीव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, सब अच्छा खा रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल में चेंज ला रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इन सब दौरान में हमें ये भी कोशिश करनी है कि मैं बाहर का एक तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड नहीं खाना है, और इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी चीज़ हमें साथ में ध्यान दे के चलनी है वो ये कि हमें अपने बालों में कोई भी केमिकल नहीं लगाना है, चाहे वो केमिकल डाई भी हो, हमें नहीं लगाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं कि दी जब तक हम 45 डेज का वेट करेंगे तब तक तो हमारे इतने सफेद बाल दिख रहे हैं, हम क्या करेंगे, उनको कैसे कवर करेंगे? तब तक तो हमें कोई केमिकल डाई लगानी पड़ेगी। आपको केमिकल हेयर डाई लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारी चीजें हर्बली प्रोसेस से कर रहे हो, एक नेचुरल तरीके से कर रहे हो, तो भी आप नेचुरल के साथ फिर सारा आपने केमिकल अपने बालों में लगा दिया तो पूरा ही खराब कर दिया ना। मतलब आप एक जगह ट्रीट कर रहे हो, एक जगह आप उसी चीज को बिगाड़ रहे हो, तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको डाई भी करना है, आई कंसिडर योर प्रॉब्लम कि आपके बाल सफेद दिख रहे हैं जो आपको कवर करने हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उसको आप कैसे कवर कर सकते हो? आप ऑर्गेनिकली वैसे करो, नेचुरली वैसे करो, नेचुरल हेयर डाई लगा लो, तो उससे क्या होगा, आपके बाल भी कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ कोई केमिकल आपके बालों में नहीं जाएगा, आपके स्कैल्प में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप हेना पाउडर मार्केट में आता है, उसमें आंवला का पाउडर मिक्स करो, उसका पेस्ट लगाओ, 1 घंटे तक उसको लगा रहने दो। उसके बाद पानी से या शैम्पू जो भी आपको करना है उससे धुल लो। बस वो आपके बालों में डाई भी कर देगा, जो आपके बाल, जो सफेद बाल जो दिख रहे हैं उनको कवर भी कर देगा, और साथ ही साथ आपने नेचुरली तरीके से भी कर लिया। एंड नंबर 6 एंड द लास्ट इज पॉजिटिविटी। आपको ये सारी चीजें करनी है बिना कोई स्ट्रेस लिए, बिना कोई टेंशन लिए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बोलना जितना इजी है उतना इजी करने में नहीं है, बट स्टिल हम ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट 45 डेज के लिए कोई टेंशन नहीं लेंगे, कोई हम इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेंगे, कोई हम इस चीज की वजह से हम अपने आप को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही पॉजिटिवली कि ठीक है, एक इशू है, एक दिक्कत आई है, लेकिन हम उस जंग से लड़ लेंगे और हमारी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से ट्रीट हो जाएगी। ठीक है ना, उसको पॉजिटिव तरीके से लो, क्योंकि अगर आप किसी चीज को जितना स्ट्रेस फ्री करोगे, जितना टेंशन फ्री करोगे, जितना पॉजिटिविटी के साथ करोगे ना, तो आपको उसका बहुत ही मैजिकल रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ एक रेमेडी के साथ नहीं है, एक नॉर्मली भी जब आप अपनी डेली रूटीन में भी कुछ काम करते हो तो आप कभी भी आजमा कर देखना कि अगर आपने किसी चीज को कुछ ज्यादा ही टेंशन के साथ भी अगर आप पढ़ रहे हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हो या बहुत ज्यादा टेंशन लेके डिस्टर्ब हो रखे हो पूरा, और हड़बड़ाहट में पैनिक के साथ पढ़ोगे ना, कुछ ज़्यादा खास उस टाइम पे नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा अगर ध्यान से, थोड़ा सा कूल डाउन होके, या तो आप ऐसे करो, उस टाइम पे अगर कभी आपको लग रहा है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन हो रही है, थोड़ी देर के लिए जो आपको अच्छा म्यूजिक लगता है वो आप सुन लो, कुछ भी अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, और फिर थोड़ा सा पॉजिटिव होके, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरी फुल एनर्जी के साथ जब आप उस चीज़ को वापस करोगे ना या पढ़ोगे, तो आप देखना जो चीज़ आप उस टाइम पर 2 घंटे में नहीं कर सकते थे वो आप अभी आधे घंटे में भी करके दिखा दोगे। तो इतना फर्क है कि किसी चीज को एक टेंशन के साथ करने में और उसी चीज को एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करने में। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, ना सिर्फ रेमेडीज की रिगार्डिंग, कभी भी कुछ लाइफ में सोच भी रहे हो ना, तो पॉजिटिव सोचो। तो ये थे मेरे 6 स्टेप, एक नेचुरली वेज जिससे आप ट्रीट कर सकते हो अपने ग्रे हेयर। तो टेंशन नहीं लेने का,
जाएगा। ग्रे हेयर होते हैं, हाँ ठीक है, उस टाइम पर आपने अच्छे से अपना ध्यान नहीं लिया, विटामिन की डिफिशियंसी हो गई, मिनरल्स आयरन की डिफिशियंसी हो गई, जिसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं आपके ग्रे हेयर निकल गए। बट ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम पता चल गई है, अब आप उसको ट्रीट भी कर लोगे। सो टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से पॉजिटिवली खुशी खुशी उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने का। तो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो को खत्म। मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।